चंद्रू, पहले ही 15 अगस्त के दिन इस एटीएम में चोरी हुई है। उन्हें जब रोक रहा था तो उन्होंने मुझे बहुत मारा भैया, इसीलिए कह रहा हूं। चंद्रू, कैसा भी क्राइम क्यों ना हो, इन्वेस्टिगेशन हमेशा बॉटम में रहने वाले क्रिमिनल से ही शुरू की जाती है, तभी कोई क्लू मिलता है। और तुम लोगों की मुझे रोकेगा? एटीएम में जाने से मुझे रोकेगा तू? हम पैसे ना निकाले, चुप रह तू। चंद्रू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तेरी तो तू मुझे रोकेगा? हाँ, मुझे रोकेगा? उम्र का लिहाज कर रहा हूँ तो सर पे चढ़ रहा है। हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? सर इसकी गलती है सर, एटीएम में नहीं जाने दे रहा सर। सर मैंने क्या किया? क्या किया? आप कॉलर क्यों पकड़े? सर मैंने क्या किया है? ये अखबार उठा। ऊपर लिखी हुई सारी हेडलाइंस पढ़। पढ़ना। 15 अगस्त को जो चोरियां हुई उसमें पुलिस को अभी कोई सबूत नहीं मिला है। आगे। स्विस बैंक में जो काला धन जमा हुआ है उसे वापस ले आएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। क्या वो हो गया? नहीं हुआ सर। आगे बढ़। किसानों का लिया हुआ कर्जा माफ नहीं हुआ, इस वजह से 2 किसानों ने कीटनाशक पी के तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। ये हो रहा है ना? हो तो यही रहा है सर। रोड को चौड़ा करने के लिए कई किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया और जिन्होंने नहीं दिया उन्हें मारा पीटा गया। अगर तू वाकई मर्द है और तेरे अंदर मर्दानगी है तो अभी इस बूढ़े पर जो दिखाई वही मर्दानगी और गुस्सा इसमें छपी किसी भी खबर पर दिखा सकता है क्या? है इतना जोश? अबे तू मार के पूछ भी मत, विरोध करके जोर से यहाँ खड़ा हर कोई सुन सके ऐसा एक भी सवाल पूछ सकता है? पूछेगा? नहीं पूछेगा, क्योंकि वो उल्टा मारेंगे ना। हम मर्दानगी कहाँ दिखाते हैं? चप्पल सीने वाला 5-10 रुपया मांगता है तब हम मर्दानगी दिखाते हैं। कोई गटर साफ करने वाला 50 रुपए ज्यादा मांगता है तो उस पे गुस्सा आ जाता है ना? और जहां एक बुजुर्ग आदमी 24 घंटे एटीएम पर चौकीदारी करता है उसका दुख तो तुम समझ नहीं पाओगे, पर कम से कम उस बेचारे को तकलीफ तो मत दो। जहां मर्दानगी दिखाने की जरूरत नहीं है वहीं दिखाते हो, और जहां दिखानी चाहिए वहां से पिट के आते हो। एटीएम के अंदर हेलमेट पहनकर जाना मना है ये जानते हुए। सर सॉरी सर, माफी मांगता हूँ सर। मुझसे मत मांग, उनसे माफी मांग। ओके सर। चल निकल। चाचा माफ कर दीजिए। सॉरी माफ कर दीजिए। अब नहीं करूंगा सर। सॉरी सर। ये सब क्या है चंद्रू? भूल जाओ उसे। तुम क्या कह रही थी? छोटे अपराधियों से पूछेंगे तो लीड मिलेगी? नो। गायत्री, एक बात अच्छी तरह जान लो, ये किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर स्ट्रीट में होने वाली रॉबरी नहीं है। अडियार, तिरुवनमयूर, बसंत नगर, इन जगहों पर मल्टीपल एरियाज में रॉबरीज हुई हैं। अडियार के किसी चोर को बसंत नगर में रहने वाले बुजुर्ग का घर कैसे पता, और बसंत नगर में रहने वाले को तिरुवनमयूर में कहां चोरी करनी है ये कैसे पता? दिस इज समथिंग बिग। मैडम, जैसा कि आपको शक था वैसे ही हमने सारे मोबाइल्स की कॉल की हिस्ट्री को चेक किया तो रॉबरी के किसी भी टावर की रेंज में सब जगह कनेक्ट होने वाली किसी की भी कॉल हिस्ट्री मैच नहीं हुई मैडम। मैंने कहा था ना, हम सही रास्ते पर ना चलकर अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अगर चोर को किसी बुजुर्ग के घर के बारे में जानना हो तो पहले घर के अंदर जाएगा, और घर के अंदर कौन कौन जाता है? पानी सप्लाई करने वाला, अखबार वाला, दूध वाला, केबल ऑपरेटर्स, घर के नौकर, सेल्स रेप्स, मेडिकल रेप्स, कुरियर वाले, वाटर प्यूरिफाइंग सर्विस, गैस सिलेंडर वाले, होम मार्केटिंग वाले, और ये बूढ़े लोग हैं तो फैमिली डॉक्टर्स भी जाते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर कौन है? मैं आई कमिंग मैडम? यस। प्लम्बर को फोन किया, वो आ ही नहीं रहा मैडम। आप उसे धमकाएंगे तो अच्छा रहेगा। बाथरूम के नल में पानी नहीं आ रहा मैडम। hey, मेरे बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा, ये भी कोई प्रॉब्लम है? चल जा। सुनो, उसके लिए डायल फॉर हेल्प नाम की डेटा सर्विस है ना, उनको फोन करके प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एसी मैकेनिक, जिसकी सर्विस चाहिए बोल दो, वो घर पे भेज देंगे। कमिश्नर एसी मैकेनिक से इंटरनेट तक के लिए वही फोन करते हैं। अब जाओ ना। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एसी मैकेनिक, हम इन्हें कैसे भूल गए? क्या नाम बताया था? डायल फॉर हेल्प? हाँ चंद्रू, ये एक पावरफुल डेटा सर्विस है
एसी मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इनमें से जो भी चाहिए वो उस वर्कर का नंबर भेज देते हैं और हम उसे फोन करके काम के लिए बुला लेते हैं। डायल फॉर हेल्प। इनका हेड ऑफिस कहाँ है? एक्सक्यूज मी, मैनेजर कहाँ है? वहाँ उस तरफ मैडम। हाय, Hi. आई एम एसीपी गायत्री। टेक योर सीट। थैंक यू। इंडिपेंडेंस डे पर जो मास रॉबरी हुई है उस बारे में आपकी हेल्प चाहिए। समझी नहीं, मैं कैसे? ये जो डायल फॉर हेल्प की सर्विस है, इसके बारे में हमें डिटेल में समझाएंगी प्लीज? इंडिया में जितने भी हैं मशहूर लैंडमार्क्स लाइक कॉफी शॉप, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। दिस इज अ डेटा सर्विस कंपनी। जो रॉबरीज हुई उनका हमारी कंपनी से क्या संबंध? बताता हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका क्या करते हैं आप लोग? अगर मैं आपको ठीक से कहूँ तो कोटम पेटी से चढ़कर कोई कोयम्बटूर में उतरता है तो उसकी जेब में पैसे तो होंगे, लेकिन एक एरिया से दूसरे एरिया की बस में कैसे जाना है, किस होटल में इडली सांभर मिलेगा, किस होटल में अच्छी कॉफी मिलेगी, वो नहीं जानता है। तो डायल फॉर हेल्प में फोन करना ही काफी है। उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम उसे देंगे। हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हैं। ऐसे ही अगर ये बता देंगे कि एमपी एमएलए वगैरह कहाँ है तो अच्छा रहेगा। उन्हें चुनाव के वक्त देखा था, उनका थोपड़ा भूल गया हूँ। सही कहा ना मैडम? कुमार, ये सवाल मेरा नहीं है, जनता का सवाल है मैडम। आप बताइए। सिर्फ बाहर के ही लोगों को नहीं, शहर में रहने वाले लोगों को भी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक घर के काम के लिए इलेक्ट्रिशियन से लेकर एसी मैकेनिक तक की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। That's why we are here. देश को दहलाने वाले आतंकवादियों की एक्टिविटीज पर निगरानी रखने वाली नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो रिसर्च करती है, उससे ज्यादा एक आम इंसान की जरूरतें होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट कंपनी जो रिसर्च करती है वो ज्यादा जरूरी है। यही कह रही है ना आप पुलिस वाले हैं? मिलिट्री। लोगों के बारे में इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके रखी है, इसका मिसयूज होने का चांस नहीं है? Impossible. We are using a strong security protocol. अगर मैं एक मोबाइल नंबर दूं तो उस नंबर से सर्विस के लिए फोन हुआ है या नहीं, ये आपके डायल फॉर हेल्प के डेटाबेस से चेक कर सकती है? Of course. एक बार अगर कोई हमें कॉल करता है, किसने कौन सी सर्विस मांगी है, कौन सर्विस के लिए गया, उसका डेट एंड टाइमिंग हमारे डेटाबेस में सेव हो जाता है। परफेक्ट। कुमार सर, जिन घरों में चोरी हुई ये उन 50 घरों के सदस्यों के मोबाइल नंबर हैं। इनमें से किस किस ने डायल फॉर हेल्प को कॉल किया था बता सकती हैं? 99-401-25252। आया है सब। तो फिर छुपाया क्यों? कब? February 2। क्या पूछा है? प्लम्बर। सर्विस के लिए किसका नंबर दिया? मारी मुत्तू का। मारी मुद्दा। गायत्री, अगला नंबर बता। 96290-33887। 33887। ये भी आया है। इसने क्या पूछा? इलेक्ट्रिशियन। सर्विस नंबर? वही नंबर। प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन को एक ही नंबर कैसे दिया गया? सो एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड। कुछ समझ नहीं आ रहा। कुमार, सर। इस एड्रेस पर जो मारी मुत्तू है उसे उठा लो। यस सर। ये सारे नंबर्स एंटर करो। सर, यहाँ पे मारी मुत्तू का मकान कौन सा है? ऊपर दूसरे माले पे। हटो, हटो, सामने से हटो। ये मारी मुत्तू तो कोई पूछ रहा है। ये पुलिस क्यों आई है यहाँ पर?
मुत्तू का घर है ना? कहाँ है वो? सर वो मारी मुत्तू मर चुका है। क्यों? यही ना? हाँ सर। मिस रितु भाटिया, मुझे तुमसे 4 डिटेल्स चाहिए। नंबर 1, इस मारी मुत्तू का नंबर पूरे चेन्नई शहर में किन घरों को सर्विस के लिए दिया गया उसकी लिस्ट चाहिए। नंबर 2, तुम्हारे डायल फॉर हेल्प में वर्कर्स डेटाबेस मेंटेन करने वाला चीफ मुझे चाहिए। नंबर 3, तुम्हारे डायल फॉर हेल्प में सॉफ्टवेयर डिजाइन करने वाला डेवलपर, वो भी मुझे चाहिए। नंबर 4, तुम्हारी कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिलना है। मीटिंग अरेंज करवाओ। श्योर। 1-2 घर की बात नहीं है, पूरे 50 घर, करीब करीब 7 करोड़ के गहने और पैसों पर हाथ साफ किया है। अब तुम बताओगी गायत्री, या? माँ जी, इस केस का पहला क्लू आपके पति का मोबाइल नंबर ही है। बताइए माँ जी, आपके पति का नंबर यहाँ कैसे? मेरे पति को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। अब उनके नंबर के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या बता सकती हूँ? मरे हुए इंसान के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के पूछताछ कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? आपके पति ने पहले कभी प्लम्बर का या इलेक्ट्रिशियन का किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम किया? नहीं, मेरे पति ने किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम नहीं किया। कॉर्पोरेशन में काम करते थे वो। आज से 2 साल पहले किसी होटल में सेप्टिक टैंक क्लीन करने गए थे वो। टैंक में उतरने वाला इंसान एक लाश बनकर बाहर आया। जरा एक लेकिन मिनट, गायत्री, इन्हें जाने दो। ठीक है, आप जाइए। प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन को एक ही नंबर कैसे दिया गया? सो एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड। कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पति को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। मेरे पति ने किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम नहीं किया। कॉर्पोरेशन में काम करते थे वो। चंद्रू, क्या सोच रहे हो? डायल फॉर हेल्प से मिली लिस्ट के हिसाब से करीब 1.5 साल से मारीमुत्तु के नाम से सर्विसेज पाने वाले घरों की गिनती कुछ 413 है। इनमें से बुजुर्ग जहां अकेले रहते हैं वो है 50 घर। केयरफुली चूज करके ये चोरी की गई है। एक बात समझ नहीं आ रही चंद्रू, क्यों एक मामूली इंसान मारीमुत्तु के नाम पर ये पिन किया गया है? मुझे लगता है कि इस केस का और मारीमुत्तु के नाम का जरूर कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और इसमें सबसे जरूरी बात है डायल फॉर हेल्प, कॉर्पोरेट कंपनी, इसे यूज किया गया है। उसने सोचा नहीं होगा कि हम वहां जाएंगे। फिर भी हमारे जाने पर मारीमुत्तु के नाम का डेड एंड क्रिएट करके रखा था। So what next? I have a strong feeling their system is hacked. Contact Dial for Help, उनका सॉफ्टवेयर डिजाइनर और डेटाबेस चीफ, गेट देम। पीटने से पहले उनसे सवाल मत करना गायत्री, पहले मारना और फिर पूछना। हे, तू सच में टाइप कर रहा है या मैडम की आवाज सुनकर तेरी उंगलियां कांप रही हैं? मैडम, यहाँ देखिए मैडम, आपने जो एरिया बताए उसमें 20 प्लम्बर्स, 30 इलेक्ट्रिशियंस और 40 एसी मैकेनिक्स की एंट्री ही नहीं हुई है। हे, इधर आओ ना। इन सब का नाम वर्कर डेटाबेस में डालना ही मेरा काम है मैडम। तेरी तो, अगर ऐसा है तो जिस एरिया का ये डेटाबेस है उसमें इन सब का नाम आना चाहिए ना। सिर्फ मारीमुत्तु का नाम कैसे आया? मैडम आप तैयार हो जाइए। सॉफ्टवेयर डिजाइन वो करता है, उससे पूछे मैडम। वो रहा मैडम, वो झिंगूर। चेक कर रहा हूं मैडम, आई टेल यू 1 मिनट। यहाँ देखिए मैडम, किसी ने हैक किया है मैडम। किसने हैक किया है? पता नहीं मैडम, सोर्स फाइल ऑन हो तभी आईपी एड्रेस का पता चलेगा। सच नहीं बताया तो खोपड़ी उड़ा दूंगी। गायत्री, इन्हें छोड़ दो। इस केस में हमारे लिए मेजर क्लू यही लोग हैं। इन्हें छोड़कर कैसे पकड़ेंगे? हेलो मिस्टर कमिश्नर,
कौन है रे तू? अगस्त 15th, मास रॉबरीज। फाइनली तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन में चेन्नई सिटी में तहलका मचा के डायल फॉर हेल्प तक तुम लोग पहुंच गए। कांग्रेट्स। मारीमुत्तु के वाइफ और डायल फॉर हेल्प के सॉफ्टवेयर डिजाइनर को इंट्रोगेट करने से मुझे पकड़ लोगे सोच रहे हो? इट्स नॉट अ टर्निंग पॉइंट मिस्टर कमिश्नर, इट्स अ डेड एंड। ये क्या बोल रहा है? यस, इसके आगे तुम्हारी जांच 1 इंच भी नहीं बढ़ेगी। अभी तक इस केस में तुम्हें जो कुछ भी मिला वो सिर्फ नंबर्स और डेटा है। चाहे जितना करे दो सिर्फ यही पाओगे। यू कांट मेक अ सिंगल अरेस्ट मिस्टर कमिश्नर। क्या? मुझे डरा रहा है? नो नो, इट्स एन ओपन चैलेंज। तुम्हारा साइबर सेल 24 घंटे काम करेगा तो भी मेरे डायरेक्शन का पता नहीं लगा पाएगा। नहीं समझे? टर्न राइट। तुम लोग मेरी लोकेशन नहीं ढूंढ सकते, लेकिन मेरी नजर तुम लोगों पर हमेशा रहेगी। बिकॉज आई एम एवरीवेयर। हवा में सिर्फ आत्माएं ही नहीं, रेडियो एक्टिव वेव्स भी घूमती है। तुम लोग मुझे देख भी नहीं सकते। वेलकम टू डिजिटल वर्ल्ड मिस्टर कमिश्नर। इसमें से कमिश्नर को उठा। यस सर। कमिश्नर को कैसे उठाएंगे? ये हमारे बस की बात नहीं है सर। कुमार सर, इस आवाज में 4 बार मिस्टर कमिश्नर इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए उठाने को कहा। इन चारों शब्दों का पेस, वॉल्यूम, पिच और टिम्बर, इनके लेंथ और डेप्थ पॉइंट्स को प्लॉट करो। यस सर। सर, सब इक्वल है सर। कैसे चंद्रू? कोई इंसान 4 बार एक ही शब्द का लेंथ और डेप्थ एक समान रखकर बात कर सकता है? करेक्ट। इंसान से नहीं हो सकता, कंप्यूटर से हो सकता है। कंप्यूटर से हो सकता है? प्री रिकॉर्डर से? जरा एक मिनट। कुमार। सर, कमिश्नर के बारे में तुम क्या सोचते हो? वो तो छुछुंदर है, उसके बारे में क्या कहूँ? अरे कुछ भी बोलो ना। आप कहोगे तो मैं उसकी इज्जत उतार दूंगा। ऐसे ही बोलते रहो। सर, कमिश्नर का थोबड़ा देखा, चमगादड़ जैसी शक्ल है और ऊपर से चश्मा लगा रखा है। अरे मेरे हाथ में कोई छड़ी हो तो उस छुछुंदर का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों का तीनों बिगाड़ दूं। सर बोलने दीजिए, फ्लो में निकल रहा है। अब तुम ओवरफ्लो हो रहे हो। सर, हाँ। आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाता, सुनिए। हाँ। कमिश्नर का थोबड़ा देखा, चमगादड़ जैसी शक्ल है और ऊपर से अरे चश्मा सर, लगा रखा है। अरे मेरे हाथ में कोई सर, लेकिन सर, अगर वो छुछुंदर मुझे कहीं दिखाई देगा तो उसे वहीं दबोच लूंगा। सर, लेकिन ये क्या? ना ये कंप्यूटर वॉइस है, ना ही प्री रिकॉर्डेड वॉइस है। वॉइस सिंथेसाइजर। वेलकम टू डिजिटल वर्ल्ड मिस्टर कमिश्नर। हम जो भी टाइप करेंगे ये वही बोलेगा। आतंकवादी यही तकनीक इस्तेमाल करते हैं। भले ही आपका सीसीटीवी हैक हो जाए, पर कोई अंदर जाकर वायरलेस एडाप्टर इंस्टॉल करे तो ही हो सकता है। लेकिन कमिश्नर ऑफिस में कैसे सर? कमिश्नर एसी मैकेनिक से इंटरनेट तक के लिए वहीं फोन करते हैं। अब जाओ ना। डायल फॉर हेल्प। जल्दी करने तो कोई आ जाएगा। काम हो गया। पहले इस एडाप्टर को डिस्कनेक्ट करके नेटवर्क को क्लोज करो। ओके सर। फिक्र मत कीजिए सर। अगस्त 15th, रॉबरी केस ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है। क्या अपराधी का पता लग गया है? क्या अपराधी का पता लग गया है? कब पकड़ने वाले हो? क्या उसे पकड़ पाएंगे? तुम जो इस तरह के सवाल पूछ रहे हो, इनका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। लेकिन एक बात जान लीजिए, वो भले ही पाताल में भी क्यों ना हो, ना तो वो हमसे बच के जा सकता है, ना ही अंडरग्राउंड हो सकता है। थैंक यू। चंद्रू, मेरी को समझ में नहीं आ रहा है। What's happening? सर, उनके प्लान का बेस डायल फॉर हेल्प ही है। वो आपको फोन करके आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ऐसी हमें चेतावनी दे रहा है। लेकिन इस बार हमने सीधा उसके ईगो पर चोट की है, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर आपको फोन करेगा। बात कीजिए सर, चाहे जितने भी आईपी एड्रेस के पीछे छुपा हो, हम पकड़ लेंगे। हेलो मिस्टर कमिश्नर। यस सर। बच नहीं सकता, ना ही अंडरग्राउंड हो सकता है। तुम्हारी इन बातों का दम तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखा, तभी मैं समझ गया कि तू मेरे लिए जाल बिछा रहा है। इस वक्त मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, तेरे पीछे छुप कर जो मुझे सुन रहा है उस आईटी वाले दिमाग से बात कर रहा हूँ।
हेलो मिस्टर मास्टरमाइंड, सुन रहे हो? कॉल 30 सेकंड से ज्यादा पार कर गई है। क्यों, तुम्हारे आईटी एनालिस्ट ने बताया नहीं? 30 सेकंड तो क्या 30 घंटे भी क्यों ना लग जाए, तुम मेरी परछाई का भी पता नहीं लगा सकते। मेरी लोकेशन जान जाओगे तो क्या मुझे पकड़ लोगे? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज, 00100, ये कोड फीड करो। सर लोकेशन ऑन स्क्रीन सर। यही है मेरी लोकेशन, आ जाओ। राउंड टर्नर राइट। पल्लावरम के पास एक फैक्ट्री है। हाँ, कुछ गड़बड़ है सर। Welcome to my den. Better luck next time. ये इस केस में हमारा मेजर ब्रेक थ्रू है। मारीमुत्तु के नाम से इस्तेमाल किया गया ये मोबाइल नंबर पूरे चेन्नई शहर में डायल फॉर हेल्प के जरिए इस नंबर से सर्विस किए गए घरों की संख्या है 413। इन 413 घरों में बूढ़े जो आराम से जीते हैं उनकी संख्या है 108। इन 108 में से 50 घरों में चोरी हुई है, तो बाकी के 58 घरों में भी चोरी करने जरूर आएंगे। ओके, सो इमीडिएटली बाकी घरों को अपने सर्विलेंस में लाना होगा, राइट? गायत्री, अब जल्दबाजी नहीं। जल्दी और जोश में आकर जो गलती करता है ना, उसे दौड़कर पकड़ सकते हैं, लेकिन जो ना फंसने के लिए होशियारी से गलती करता है वो हमें दिखाई भी नहीं देगा। पुलिस डॉग के सूंघने से ज्यादा सेंस उसमें होती है। अगर हम निगरानी रखेंगे तो वो पूरी तरह से सतर्क हो जाएगा। इसमें एक और बात है जिस पर खास ध्यान देना है। मारीमुत्तु के नाम पे ये जो नंबर है वो एक्टिवेट हुआ था पिछले साल जनवरी 10 को। डीएक्टिवेट होने का दिन इस साल के अगस्त की 10 तारीख। इसका मतलब एक्टिवेट होने से लेकर इन 19 महीनों के बीच डायल फॉर हेल्प के कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए इस नंबर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा यह नंबर कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों? एक छोटा सा एसएमएस, यहां तक कि व्हाट्सएप भी नहीं गया, कभी नहीं। अगस्त 15, इंडिपेंडेंस डे। पूरा चेन्नई शहर जिस दिन सबसे ज्यादा सर्वेलेंस पर रहता है, जब पूरे शहर की पुलिस अलग अलग जगहों पर तैनात रहती है, उस दिन शहर के कई सारे मोहल्लों में जो पुलिस पेट्रोलिंग की जाती है वो 95% तक कम हो जाती है। Am I right, sir? You are right. और इसीलिए उन्होंने उसी दिन को टारगेट किया। कमिश्नर को जब दोबारा कॉल आया, जब हम अक्यूज को ट्रेस कर रहे थे, उसी ने हमें एक कोड दिया और खुद की लोकेशन बता दी। उसका दिया पास कोड था 00100। जब हम उस जगह पहुंचे तो वहां की एक दीवार पर यही नंबर लिखा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। सारे जीरोस छोटे थे, लेकिन बीच का 1 बड़े साइज का था। जब मैंने इसे सिर्फ एक नंबर की तरह देखा तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन जब इसे एक सिंबल मान लिया तो मुझे एक क्लू मिला। कैसा क्लू? वो कोई नंबर या पासकोड नहीं है, चेस की रानी का क्राउन सिंबल है। अक्सर लोग चेस में राजा को हाईलाइट करते हैं, लेकिन यहां रानी को हाईलाइट किया है, तो शायद हमारा ये मुजरिम लड़की भी हो सकती है। चेस में रानी पावरफुल होती है चंद्रू, तो यही सोचकर हाईलाइट किया होगा ना? You're right, गायत्री, लेकिन उसके लड़की होने की सिर्फ यही वजह नहीं है। हमारा दूसरा क्लू है फिंगरप्रिंट्स। जब अपनी लोकेशन बताकर उसने हमें बुलाया तो वहां कुछ नहीं मिलेगा, मैं जानता था, लेकिन पता है मैं फिर भी वहां तेजी से क्यों गया?
क्योंकि चोर कितना भी चालाक क्यों ना, कोई ना कोई क्लू पीछे जरूर छोड़ता है। सफाई से सारा डेटा क्रैश करने वाले ने ब्लास्ट के बाद फिंगरप्रिंट भी मिट जाएंगे ऐसा सोचा, लेकिन फिंगरप्रिंट इरेज नहीं हुए। हमें पार्शियल फिंगरप्रिंट्स मिले। बायोकेमिकल एनालिसिस से पता चला कि उसमें अमीनो एसिड का लेवल ज्यादा है। अमीनो एसिड ज्यादा हो तो? औरतों की उंगलियों में ही अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। हमने जिनसे पूछताछ की उन्होंने यही बताया कि 2 लड़कों ने मास्क पहनकर चोरियां की है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि औरत है? चोरी 2 लड़कों ने ही की है, लेकिन उनके पीछे का मास्टरमाइंड एक लड़की है। हम उसे ट्रेस कर रहे हैं, फिर भी इतनी हिम्मत से जिसने अपना लोकेशन दिखाया उसने अपनी आवाज क्यों बदली? इन सारी डिटेल्स की वजह से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो क्रिमिनल एक औरत है। इतने दिनों से जो हमें धूल चटा रही थी वो एक साधारण औरत है? सर, मैंने सिर्फ औरत कहा, साधारण औरत नहीं। आने वाली 23 तारीख को सरकारी समारोह के लिए प्रधानमंत्री चेन्नई आ रहे हैं, तो अगस्त 15 से भी ज्यादा डबल सिक्योरिटी अरेंज करने के लिए सीएम ने ऑर्डर पास किया है। और इसीलिए ठीक उसी दिन उन्होंने पक्का टारगेट प्लान किया होगा। पिंजरे में फंसने वाले चूहों की तरह वो हमारे जाल में फंस जाएंगे। इट्स माई ट्रैप। मॉर्निंग मिस। हेलो। चेक मेट। मैं आपको कभी हरा नहीं पाती हूँ मिस। तुम मुझे हराने की कोशिश कर रही हो, इसलिए तुम मुझसे जीत नहीं पा रही हो। ऑफ कोर्स लीला, आई मस्ट एडमिट, इस एकेडमी में इतने सारे कोचेस होने के बावजूद इसे क्यों तुम्हारे पास भेजा पता है? बिकॉज यू आर द बेस्ट। टाइम्स नाउ में आपका इंटरव्यू पढ़ा। आपका लास्ट ऑपरेशन फेल क्यों हो गया? कश्मीर में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बॉम्ब डिजाइन था। आखिर के 120 सेकंड में मैं डिफ्यूज करने के लिए गया। 2 पुलिस ऑफिसर्स उस ब्लास्ट में मारे गए। बस इसी बात का दुख है। घबरा गए थे गणेश? 74 साल की उम्र में 2 हार्ट अटैक झेलकर मेरी माँ मेरे लिए अभी भी जिंदा है, इतना प्यार करती है। और बिन माँ की ये बच्ची ही उस वक्त मेरे दिमाग में छाई हुई थी लीला। ऐसे में घबराहट हार्ट सर्जरी करने वाले सर्जन को और तुम जैसे बॉम्ब स्क्वाड वाले को कभी घबराहट नहीं होनी चाहिए। माँ से बहुत प्यार करते हो ना? वो तो मेरी जान है। हाँ, मेरी भी। शतरंज में हार जीत का फैसला करती है ये रानी। रानी की दया के बिना कोई राजा जीत नहीं सकता। रानी का विरोध करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। इसने अगर जीतने का फैसला कर लिया तो किसी भी हद तक जाएगी। मेरी रानी। एक दूजे के बिन अपना कोई ना सहारा। दीदी, बहुत बढ़िया दीदी। मेरा मानना है कि आज तक इस तरह से, वो भी 15 अगस्त के दिन 50 घरों में जेवर पैसे मिलाकर 7 करोड़ का डाका डालकर अभी भी पुलिस में पकड़ाए बिना हम लोग मस्ती से घूम रहे हैं ना। तेरा जवाब नहीं। अब समझ में आया दीदी। प्लम्बर,
इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक, ये सब सीखने के लिए हमें क्यों मजबूर किया? वो भी बिना किसी संबंध के मरे हुए मारी मुत्तू का नंबर डाल के पुलिस की आंखों में धूल झोंकी। वाह दीदी, क्या प्लान बनाया। दीदी का जवाब नहीं। लेकिन एक बात हम दोनों को समझ में नहीं आई। क्या? तूने ही पुलिस वाले को फोन किया और अपनी जगह भी दिखाई और सारा चकनाचूर कर दिया। क्यों दीदी? कितनी मुश्किल से सब रेडी किया था। अभी तक पुलिस से पकड़े नहीं गए हो इसलिए खुश हो रहे हो ना? इसलिए क्योंकि एक भी सबूत नहीं मिला। अब उस जगह की जरूरत नहीं थी, इसीलिए। कैसे दीदी? बिना कॉलेज गए तुम कंप्यूटर को अपनी उंगलियों पे नचा रही हो। जुनून हो तो कोई भी कुछ भी सीख सकता है। मैं सीख कर ये लीगली करती तो इसे एथिकल हैकिंग कहते। बिना एथिक्स के इस शहर में हैकिंग ही काफी है। इलीगल इज द न्यू नॉर्मल। पर ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। कुछ भी हो दीदी, कंप्यूटर को तुम बढ़िया नचा लेती हो। पिछली बार के प्लान के जैसे ही बाकी के 58 घरों में भी बड़ी चालाकी से काम करना है और ये शहर छोड़कर जाना है। समझ गए ना?